नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे इस्लाम के क़यामत के कॉन्सेप्ट पर। क़यामत मुस्लिम स्कॉलर के अनुसार जो भी हो, उनके अनुसार तो उसकी धार्मिक व्याख्या होती है कि जब डे ऑफ जजमेंट के लिए ज़रूरी है कि पहले सब पूरी दुनिया विलुप्त हो जाए और फिर जो है गड़े मुर्दे जो है वो निकलेंगे और अल्लाह एक एक का न्याय करेगा। तो हम लोग उसके डेप्थ में न जाते हुए कि वो क्या सोचते हैं, बस ये था कि 1400 साल बाद जो है, ऐसा मोटा मोटा उनके इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं कि जो है वो क़यामत आएगा। लेकिन कब आएगा इसको कयास लोग लगाते रहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग से लेके जो दुनिया भर की चीज़ें इतने एग्रेसिव मुस्लिम जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है कि इनके प्रोफेसर, इनके इंटेलेक्चुअल्स, इनके जज भीतर भीतर अगर आप बात करें, अगर कभी आप मुस्लिम बन के इनके बीच में जाके अगर बात करें तो देखेंगे 2023 को गज़वा-ए हिंद का जो है साल मुकर्रर भीतर करके रखे हैं। ये ऐसा मानते रहे हैं कि जो कोरोना आया वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से आया है और जो है ये अवसर है, इसी में बहुत सारे हिंदू मारे जाएंगे। उस समय भी इनको ऐसा लग रहा था कि कोरोना के समय काफ़ी लोग मारे जाएंगे। अब जो उनके इस्लामिक स्कॉलरों ने या मदरसों में जो उन्हें सिखा दिया गया हो वो वही मान रहे हैं। लेकिन मैं बड़े बड़े स्कॉलर, प्रोफेसर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी भीतर भीतर ये मान रहे हैं कि 2023 गज़वा हिंद हो जाएगा। उनको लग रहा है कि ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि गज़वा हिंद हो जाएगा। इसी की वो तैयारी में लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। और जो समझदार हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि अब आज के समय में इस तरीके का पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनका जो एग्रेशन है उसके पीछे ये वजह रही है। तो इस पर कुछ और भी पॉइंट जो देखने में आता है, हम उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है। और भी स्कॉलर सबके अपने अपने राय रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर में भी। ऐसे ही एक हज़रत इमाम वाकर हुए हैं, हज़रत इमाम वाकर, उन्होंने मौत जात मसीह नामक पुस्तक लिखी है और उसमें 145 नंबर पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के भीतर भीतर में आ जाएगा, तब जो है क़यामत का दिन आएगा। मतलब नज़दीक आ गया है, ये मान लेना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के भीतर में आ जाए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है 15 दिन के भीतर में आ जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है वो और उसके बाद से अगर हालात भी वैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब उसको हम मानेंगे कि हाँ कुछ ऐसा खास बात है। जैसे 1980 की अगर हम बात करें, 1980 में 5 ग्रहण लगे थे। 16 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद 1 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था, फिर 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगा था, फिर 10 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगा था और उसके बाद 26 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगा था। इसमें जो 16 फरवरी का सूर्य ग्रहण है और 1 मार्च का चंद्र ग्रहण है, ये 15 दिन के भीतर है। और ऐसे ही 27 जुलाई का जो चंद्र ग्रहण है और 10 अगस्त का सूर्य ग्रहण है, ये दोनों 15 दिन के भीतर है। ये ऐसी स्थिति बनी कि दो ग्रहण जो है 15 दिन के भीतर आ गए। उसमें भी जो 16 फरवरी का ग्रहण था वो बहुत ही खतरनाक था। सूर्य ग्रहण जो था वो, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उसी समय दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि शाही परिवार जो है, मतलब जो सत्ता में है, जो परिवार है, इंदिरा गांधी का ही परिवार समझिए, तो इंदिरा गांधी ने वो शाही परिवार जो है, राज परिवार जिसको कहते हैं, पर खतरा है। और हम देखते हैं कि 23 जून 1980 को संजय गांधी, जो कि संभावित उत्तराधिकारी थे इंदिरा गांधी के, उनको तैयार किया जा रहा था अगला प्रधानमंत्री के रूप में। और राजीव गांधी तो पायलट थे और सीधे साधे थे, ये तो राजनीति से दूर थे, इन्हें तो एक्सीडेंटली फिर राजनीति में आना पड़ा। लेकिन वास्तव में जो उत्तराधिकारी थे वो जो है उसको नियति निगल गई। और जो सबसे मज़ेदार बात है कि उसी 1980 में 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का जन्म हुआ, भाजपा का गठन हुआ। जनसंघ थी पहले, भाजपा उसी साल बनी है जिस साल इस ग्रहण के द्वारा शाही परिवार जो सत्ता में अगर रहते, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी रहते, तो फिर भाजपा का ये उभार संभव शायद नहीं था। और उसी साल भाजपा आती है और भाजपा उभरती चली जाती है। और भाजपा का जब जब स्ट्रांग टाइम आता है, मजबूत समय आता चला जाता है, वैसे वैसे जो है कांग्रेस जो राज परिवार थी उसका जो है क्षति होता चला जा रहा है, कमज़ोर होती चली जा रही है। और हम देखते हैं कि जो 1914 में भाजपा की जो कुंडली की जो सबसे स्ट्रांग टाइम जो था, सूर्य की महादशा में गुरु का एक्सचेंज होकर पड़ा हुआ उनका, तीसरा और 10वें घर का एक्सचेंज,
उसी पीरियड में भाजपा इतनी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी जैसे दमदार प्रधानमंत्री भारत में वहाँ मिले। फिर हम 2017 में देखते हैं योगी जी जैसे, कोई सोचा नहीं था कि नाथ पंथ के जो योगी हैं, महंत जी जो हैं, वो यूपी जैसे सूबे को इतना ज़बरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे दखल के साथ दोबारा 2019 में केंद्र में भाजपा आएगी, यूपी में दोबारा ही रिपीट 2022 में कर जाएंगे। ये सब चीज़ें, और देखिए कैसे चूं तक नहीं कर रहे हैं। वो जो पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के बदौलत ही सत्ताओं में आती थी, अब वो तुष्टीकरण से बच रही है, अब सब हिंदू तुष्टीकरण में लग गए हैं। अब चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लोग सब मंदिर मंदिर भटकने के लिए बाध्य हो गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दशा हो गई है। अब सावरकर जी यही याद आते हैं जब वो कहते थे कि अगर एक बार जब हिंदू जागृत होने लग जाएगा तो उसके बाद यही नेता जो आज मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, यही जनेऊ के ऊपर, जनेऊ जो है कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे। और वो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से, वो तो एक व्यंग कर रहे हैं सावरकर, लेकिन सच्चाई में दिखाई दे रहा है किस तरीके से हिंदू तुष्टीकरण करने का भी एक माहौल बनाने की चीज़ें हो रही हैं। और जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण पर थे वो पार्टियां या तो ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो गई, या ख़त्म होने के कगार पे है, कमज़ोर होती जा रही हैं। अब ममता बनर्जी जैसी जो है, उनको माँ कामाख्या के दर्शन करने पड़ रहे हैं, काली का भक्त स्वयं को बताना पड़ रहा है, चारों तरफ ऐसी स्थिति बन पाई है। उसके पीछे 1980 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1980 के 4 ग्रहण, वो संजय गांधी जी का जो इस तरीके से कायनात द्वारा, प्रकृति द्वारा, उसको अदृश्य कहते हैं संस्कृत ग्रंथों में, जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी फोर्स जो है वो काम कर रही है, वो वहाँ से जो संजय गांधी का गुजरते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, और बिल्कुल बिना उनके गुजरे भाजपा का ये जो विजय रथ, ये जो मार्ग, ये प्रशस्त ही नहीं हो पाता। वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए रास्ता खाली करवाता चला गया नियति जो है। इसका कहीं ना कहीं ये जो गज़वा हिंद कह रहे हैं या जो क़यामत की बात ये कर रहे हैं, इसका संबंध पूरी दुनिया से होना, भारत से तो है। भारत से तो इसका संबंध बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें, थोड़ा भी अगर ज्योतिष के जानकार हों और इन सब चीज़ों को समझते हों, तो आप देखें कि 1980 के ये जो 16 फरवरी का जो ग्रहण है, वैसे कई बार टीवी में व्यंग कर देते हैं लोग कि हर साल ही ग्रहण आता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो ग्रहण की वैसी प्रवृत्ति हो, उस वर्ष की वर्ष कुंडली देखी जाती है, जो सूर्य का मेष में संक्रांति की कुंडली है, वो भी इशारा कर रही थी कि राज परिवार से कोई व्यक्ति खोएगा। अब खुल के तो लोग दोस्ती नहीं कर रहे थे कि संजय गांधी जाएंगे, लेकिन यह था कि कोई जाने वाला है। ये भी हो सकता था इंदिरा गांधी जाए, लेकिन ऐसा था, क्योंकि एक चीज़ नहीं देखी जाती। ये सब तो चीज़ें हैं, ये तो सामान्य वीडियो बनाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जब भीतर जाते हैं तो संजय गांधी की कुंडली, इंदिरा गांधी की कुंडली, भाजपा की कुंडली, उसके बाद सूर्य जो है संक्रांति कर रहा, मेष संक्रांति, उसकी कुंडली, जो वर्ष कुंडली, भारत की कुंडली, इन सब चीज़ों को मिला के बात करते हैं। लेकिन मोटा मोटा वजह जो है, 1980 के संक्रांति, मेष संक्रांति की कुंडली तो महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो ग्रहण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके बाद ऐसी स्थितियाँ बनी कि भाजपा यहाँ तक पहुँची है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि भाजपा की कुंडली का भी विश्लेषण करूँ कि कैसे 2014 में एक उसकी कुंडली में भी खलयोग बना हुआ था, और उसी दशा में 120 साल की जो विंशोत्तरी महादशा होती है, पर्टिकुलर उसी दशा में, शुरू में गुरु की दशा में वो सत्ता में आई, और इतने दमखम के साथ वो सत्ता में आई। भाजपा की कुंडली एक दिन डिस्कस करना है, तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। मैंने कोशिश की कि जो गज़वा हिंद जो 2023 जो है उसको भी रिवील करूं, और जो है क्या क़यामत अगर होगी तो किस दिशा में जा रही है वो भी आप दिखाई दे रहा है कि ठीक है ये एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, तो ये और एक्सपोज हो जा रहा है ना। अब देखिए कौन जा रहा है इनके, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे अजमेर हो, ये खुद से एक्सपोज होते जा रहे हैं। जितना एग्रेशन दिखा रहे हैं, हिंदू खुद जागरूक होता जा रहा है। कौन गर्दन कटवाने जाएगा? ये गर्दन काट रहे हैं, ये जो है एक तरह से भला ही कर रहे हैं कि लोग जितने दिनों से समझाने के बाद हिंदुओं को वो दरगाहों पे जाना नहीं छोड़ रहा, तो खुद से ही जाना, डर से जाना छोड़ दिया है। उसका बस चले तो चला जाए, लेकिन वो डर से नहीं जा रहा कि जाएंगे तो गर्दन कट जाएगी। तो ये खुद ही एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। ये खुद ग्रहों की इनकी दशा ऐसी बिगड़ी पड़ी हुई है, इनकी खुद की दशा ऐसी बिगड़ी पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं नियति हम लोगों का साथ दे रहा है, सत्य का साथ दे रहा है, सनातन धर्म का साथ दे रहा है कि 42 साल में 1980 में ये पार्टी बनी और ये 43वां चल रहा है। और इतने दिन में वो इस ऊंचाई को सोचा नहीं था कि 1000 साल की जो स्थिति रही है पिछले, उसमें ये जो अभी गोल्डन पीरियड भाजपा के 1980 में उदय के बाद जो हिंदू देख रहे हैं, पहले कभी नहीं देखे इस तरीके से। जो है कि बिल्कुल आप देखिए कि जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ही खत्म कर दी गई है, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कोई भी। आदिवासी, पहले
गर्व कराते थे कि चीफ जस्टिस हमारे मुस्लिम है, राष्ट्रपति हमारा मुस्लिम है। अब ये क्या मतलब है भैया कि आप जो है हिस्सा ले चुके हैं, उसके बावजूद जो हिस्सा बचा पड़ा है हिंदू लैंड हिंदुओं के लिए, उसमें हिंदुओं को गर्व करवा रहे थे कि देखिए अल्पसंख्यक हमारा प्रधानमंत्री है, अल्पसंख्यक हमारा राष्ट्रपति है, अल्पसंख्यक, और हम लोग इस पर खुश होते थे। वो सोच ही नहीं पाते थे कि अरे भैया तो बहुसंख्यक क्या कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे, इस पर दृष्टि ही नहीं गई। वो दृष्टि तो पिछले 10 साल में विकसित हुई कि अरे भैया ये गर्व हम करें तो फिर बहुसंख्यक कहां जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि दो भाई में बंटवारा हुआ, एक अपना लेके चला गया और दूसरे को गर्व करवा जा रहा है, देखो जो लेके चला गया उसके भाई को भी ये पाल रहा है, उसके बच्चे को पाल रहा है, उसको भी बड़े बड़े पद पे दे रहा, अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे रहा, कितना महान है ये। और ये महानता इसके बच्चे को खत्म कर देगी, और हम लोग गर्व कर दे, इस दृष्टि से सोच ही नहीं पा रहे थे। जब मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है के संसाधनों पर, भैया अल्पसंख्यक अपना हिस्सा लेने के बाद भी पहला अधिकार है, तो हम कहां जाएंगे, हमारा नंबर कब आएगा। हमारा नंबर ही नहीं था, हमारा नंबर यही पार्टी जो 1980 में बनी और इस 42 सालों में हम लोगों का नंबर लगा दी कि सबको अब हमारी जयकारा लगाना पड़ रहा है। इवन चुनाव के समय कई मुस्लिम जो हैं वो हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। सहारनपुर का वो जो मोदी गर्दन काटने की बात करता था, वो माँ के आशीर्वाद लेने चला गया, माँ निकुंभरा देवी का शायद वहाँ पे सिद्धपीठ है, वहाँ आशीर्वाद लेने चला गया। ये स्थिति जो है वो 1980 का वो ग्रहण, उस साल पार्टी का बनना, उसके बाद उस पार्टी का ये विजय रथ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा और आगे भी अभी रुकने वाला नहीं है जिस गति से ये चल रहा है। तो इसमें 1980 का सूर्य ग्रहण को भाई कोटि कोटि नमन। 1980 के उस मकर संक्रांति की, मेष संक्रांति की कुंडली को कोटि कोटि वंदन, जिसने, और 1980 के उस भाजपा का जो जन्म हुआ दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 11:40 पर, उस मुहूर्त, उस समय की कुंडली को कोटि कोटि वंदन, जिसने हमें यह दिन दिखलाया। तो फिर उतना भयभीत होने की बात नहीं है। 2023 के इनके गजबा हिंद से कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब संभाल लेंगे। हम लोग को भी जागरूक होकर रहना है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।